Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद कौर NIFM में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम ऑप्शन सेलर के लिए एक स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहे हैं और वो भी बुल मार्केट। अब कोई भी मार्केट में जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या तो हम ऑप्शंस को बाई करते हैं या फिर ऑप्शंस को सेल करते हैं। ऑप्शंस के बायर का जैसा कि हमें पता है कि बायर का जो मेन जो रिस्क होता है वो बेसिकली टाइम वैल्यू का होता है और अगर हम इसलिए ऑप्शंस को राइटिंग करते हैं जिससे टाइम वैल्यू का प्रॉफिट होता है। तो जब मार्केट का व्यू बुलिश होता है या तो हम कॉल को बाई करते हैं। जब कॉल को बाई करते हैं तो हमारा लॉस लिमिटेड होता है बट प्रॉफिट के चांसेस अनलिमिटेड होते हैं। बट अगर इसके अपोजिट अगर हम ये देखें कि मार्केट व्यू बुलिश है, अगर हम कॉल को बाई ना करके पुट को सेल कर दें तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि पुट को भी कब सेल करते हैं जब हमारा मार्केट व्यू बुलिश होता है, यानी कि कॉल को बाई करने का मतलब होता है राइट टू बाई, यानी कि हम बाई करने का राइट लेते हैं। लेकिन जब पुट को सेल करते हैं तो इसका मीन क्या है, ऑब्लिगेशन टू बाई, यानी कि हम बाई करने की ऑब्लिगेशंस ले रहे हैं। बुल पुट स्प्रेड, यानी कि बुल कॉल के साथ भी बनाते हैं बुल स्प्रेड और यहाँ पे, लेकिन हम जो स्प्रेड बनाएंगे वो पुट के साथ बनाएंगे। अब जब भी हम क्योंकि जब कॉल को बाई करते हैं तो हमें प्रीमियम पे करना होता है और वो हमारा मैक्सिमम लॉस होता है। लेकिन जब अगर हम पुट को सेल करेंगे तो वहाँ पे हमें प्रीमियम रिसीव होगा और जो प्रीमियम रिसीव होगा वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। बट जैसे कहा कि सेल करने पर अनलिमिटेड लॉस है, तो यहाँ पे हमें अपने लॉस को भी क्या करना है, लिमिटेड करना है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या बनाएंगे, हम एक स्प्रेड बनाएंगे। अब स्प्रेड यानी कि कोई भी स्ट्रेटेजी के लिए सबसे पहले चीज़ क्या होती है कि उसे हमें यूज़ कब करना है। सो व्हेन, अब यूज़ कब करेंगे, मार्केट व्यू, यानी कि यहाँ पे हमारा मार्केट व्यू क्या है, बुलिश और रेंज बाउंड भी मान सकते हैं कि मार्केट व्यू यहाँ पे क्या है, बुलिश और रेंज बाउंड है। अब ये स्ट्रेटेजी क्योंकि हम पुट के साथ बना रहे हैं, मार्केट व्यू बुलिश है लेकिन हम यहाँ पे कॉल को बाई नहीं कर रहे हैं, पुट को सेल कर रहे हैं। लेकिन पुट को नेकेड सेल नहीं करेंगे, हम इसको हैज करके चलेंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी होगी वो हमारी क्या रहेगी, अब स्ट्रेटेजी हमारी ये रहेगी कि अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि हमें बाई, यहाँ पे हम एक लोअर स्ट्राइक की पुट को बाई करेंगे। बाई, हम यहाँ पर एक लोअर स्ट्राइक की पुट को बाई करेंगे, यानी कि जो अभी स्पॉट चल रहा है, यानी कि जो नियरेस्ट स्पॉट है उसके नियर स्ट्राइक की हम पुट को बाई करेंगे। अब ये जो पुट है या तो क्या हो सकती है, ये स्लाइटली OTM होगी या फिर ये ATM होगी, यानी कि जिस पुट को हम यहाँ पर बाई करेंगे। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो ये पुट हमने बाई कर ली लोअर स्ट्राइक की ATM या फिर OTM पुट को बाई करेंगे एंड सेल और सेल 1 हायर स्ट्राइक पुट, यानी कि हम हायर स्ट्राइक की पुट को सेल करेंगे। तो यहाँ पे हम एक लोअर स्ट्राइक की पुट को बाई करेंगे। ये पुट क्या जो अभी स्पॉट है उसके नियर स्ट्राइक होगा। अब ये ATM या फिर OTM हो सकता है, बट एक हायर स्ट्राइक यानी कि ITM पुट को यहाँ पर हम सेल करेंगे। अब ये ITM जो पुट होगी ये होगी जहाँ पर हमारा टारगेट लग रहा है, ये लग रहा है कि प्राइस यहाँ से जान मान लो हम कोई इंडेक्स में दे रहे हैं, हमारा टारगेट 200 पॉइंट का है या 300 पॉइंट का या 400 पॉइंट का है, तो जो हमारा टारगेट है उसके नियर के स्ट्राइक की पुट को यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेल करेंगे।
तो यानी कि लोअर स्ट्राइक को हम बाई करके हायर स्ट्राइक के पुट को सेल करेंगे, तो मीन्स जो हम OTM है या ATM पुट को बाई करके ITM पुट को सेल करेंगे। अब क्योंकि जो ITM पुट है उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा और जो ATM या OTM पुट है उसका प्रीमियम कम होगा, तो इसमें क्या होगा, हमें नेट प्रीमियम रिसीव होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो होगा नेट प्रीमियम। जो हमने नेट प्रीमियम रिसीव किया है वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। वो कैसे दिखेंगे कि जो हमने पुट बाई की है उसका प्रीमियम हमने कितना पे किया है और जो पुट सेल करेंगे उसका प्रीमियम हमने कितना रिसीव किया है। तो जो रिसीव वाला प्रीमियम है उसमें से पेड वाला प्रीमियम लेस कर देंगे, तो जो बैलेंस प्रीमियम होगा वो मैक्सिमम यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये एक नेट प्रीमियम रिसीव स्ट्रेटेजी है या क्रेडिट स्ट्रेटेजी है बुल की। तो ये हमारा होगा मैक्सिमम प्रॉफिट। अब हमें देखना है कि इसमें हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। अब मैक्सिमम लॉस किस तरह से निकालेंगे। अब जो मैक्सिमम लॉस होगा वो भी लिमिटेड होगा, यानी कि क्योंकि अगर हमारा व्यू बुलिश है और हम पुट को सेल कर देते हैं तो वहाँ पे हमारा प्रॉफिट तो लिमिटेड रहता है लेकिन रिस्क अनलिमिटेड हो जाता है, क्योंकि अगर सडनली मार्केट काफ़ी डाउन चली गई तो वहाँ पे लॉस के चांसेस अनलिमिटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड रहेगा, यानी कि अनलिमिटेड लॉस यहाँ पर नहीं होगा। और वो हम कैसे निकालेंगे, लिमिटेड लॉस हमारा कितना हो सकता है, तो वो रहेगा स्प्रेड माइनस नेट प्रीमियम रिसीव, यानी कि जो स्प्रेड हमने जो 2 स्ट्राइक्स इनके बीच का जो डिफरेंस लिया है उसको हम स्प्रेड करेंगे, स्प्रेड, और जो हमने नेट प्रीमियम रिसीव किया है तो यानी कि जो हमने स्प्रेड में से जो नेट प्रीमियम रिसीव किया वो लेस कर देंगे, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर मैक्सिमम लॉस। तो इसका मीनिंग क्या है कि हम पुट राइटर बनने के बावजूद भी हमारा लॉस यहाँ पर अनलिमिटेड नहीं होगा बल्कि लिमिटेड ही रहेगा। अब हमारे यहाँ पे अगर हम कॉल के साथ बुल स्प्रेड बनाते हैं तो उसमें हमें पहले प्रीमियम पे करना होता है, लेकिन जब पुट के साथ स्प्रेड बनाएंगे तो यहाँ पे हमें प्रीमियम पहले रिसीव होगा। हमें यहाँ पे प्रीमियम पे नहीं करना है बल्कि प्रीमियम पहले रिसीव हो रहा है, और जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट है वो हमें पहले पता लगेगा कि ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब लॉस जब हम पोजीशन को क्लोज करेंगे कितने प्रॉफिट में करेंगे, और अगर हमें लॉस की भी कैलकुलेशन करनी है कि मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है तो वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये मेरा मैक्सिमम लॉस क्या होगा, और ये भी अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी होगा। ऐसा नहीं है कि ये पूरा लॉस हमारा किसी एक दिन में हो जाएगा। तो ये हमारा जो प्रॉफिट और लॉस की जो कैलकुलेशन होती है वो अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी होती है। बट हम कभी भी अगर हमारा टारगेट अचीव हो गया है तो हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। यानी कि एक्सपायरी से पहले भी कर सकते हैं। अगर किसी रीजन से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, यानी कि जो हमने टेक्निकल के बेस पे कोई ट्रेड लिया था और टेक्निकल के बेस पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका तो हम इस स्ट्रेटेजी से एग्जिट कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम लॉस पे एग्जिट कर सकते हैं। और अगर हम पोजीशन को कैरी करते हैं और नेक्स्ट डे अगर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग भी होती है तो यहाँ पर भी हमारा जो रिस्क है यानी कि वो लिमिटेड है, यानी कि प्रॉफिट भी लिमिटेड है और लॉस भी यहाँ पर लिमिटेड है। तो ये मेनली जो ऑप्शंस यानी कि जो मार्केट का बुलिश व्यू रखते हैं तो कॉल बाई करने से बेटर है कि हम वहाँ पे टाइम वैल्यू का रिस्क लें, उससे बेटर है कि हम पुट को सेल करें। बट पुट को सेल करने पे क्या है, एक तो आपको मार्जिन ज़्यादा लगेगा, यानी कि आपको पूरा 2 लाख रुपए का मार्जिन देना पड़ेगा। सेकेंडली क्या है, वहाँ पर रिस्क भी अनलिमिटेड रहेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, मार्जिन्स भी काफ़ी लो है, यानी कि मार्जिन भी हमारा लो हो गया। और सेकेंडली क्या है, हमारा जो अनलिमिटेड लॉस के चांसेस थे
वो भी हमारे यहाँ पर क्या हो चुके हैं, अब लिमिटेड हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे निकालना है अपना ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसका ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ से हमें ब्रेक इवन कैसे निकालना है, अब इसका ब्रेक इवन क्या है, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन यानी कि ये वो पॉइंट होगा कि उसके बिलो जाने पर हमारा लॉस स्टार्ट होगा। यानी कि अगर ब्रेक इवन के अबव प्राइस रहेगा स्पॉट तो प्रॉफिट है, अगर ब्रेक इवन के बिलो जाएगा तो फिर हमारा लॉस स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा हायर स्ट्राइक है, हायर स्ट्राइक कौन सा वाला, ये वाला जो पुट हमने सेल की थी, ये हमारा हायर स्ट्राइक है। तो यानी कि जो हायर स्ट्राइक पुट है, यानी कि जो हमने हायर स्ट्राइक पुट सेल किया है, यानी कि हायर स्ट्राइक पुट, यानी कि जो हमने पुट का स्ट्राइक लिया है उसमें से हम क्या करें, जो नेट प्रीमियम हमने रिसीव किया है वो इसमें से हम लेस कर देते हैं, माइनस जो नेट प्रीमियम हमने रिसीव किया वो लेस कर देंगे, तो हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि प्राइस अगर ब्रेक इवन के अबव रहेगा तो हमारा प्रॉफिट है। यानी कि जो हायर स्ट्राइक है, जो हमारा हायर स्ट्राइक है, जिस स्ट्राइक के हमने पुट सेल किया है और जो ब्रेक है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब उसके बिलो जाते ही हमारा क्या हो जाएगा, लॉस स्टार्ट हो जाएगा। अब लॉस कितना रहेगा, जो ब्रेक इवन है और जो लोअर स्ट्राइक के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉस होगा। अगर लोअर स्ट्राइक के बिलो प्राइस कहीं भी जाता है तो उस केस में हमारा लॉस लिमिटेड रहेगा। अगर मार्केट रेंज बाउंड भी, क्योंकि अगर हम कॉल को बाई करते हैं तो क्या होता है कि मार्केट अगर पॉजिटिव भी होती है लेकिन टाइम वैल्यू का रिस्क रहता है, बट अगर हम पुट को सेल करते हैं, अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं भी होती है तब भी हमें प्रॉफिट होता है, टाइम वैल्यू का बेनिफिट होता है। अगर मार्केट यहाँ से अप गई तो एक तो डेल्टा का बेनिफिट आपको होगा, सेकंड क्या होगा आपका, थीटा का भी बेनिफिट यहाँ से आपको मिलेगा, और दो डबल बेनिफिट आपको यहाँ से बनेंगे। तो अगर हम कॉल के साथ स्प्रेड बनाते हैं तो उससे बेटर है कि हम ये स्प्रेड पुट के साथ बना सकते हैं। बट अगर हमें रिस्क रिवॉर्ड चेक करना हो तो हम कॉल के साथ स्प्रेड और पुट के साथ स्प्रेड बना के उसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि किस में हमें रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में है, तो उसके हिसाब से हम ये स्प्रेड बना सकते हैं। दोनों ही केसेस में हमारा रिस्क भी लिमिटेड है, प्रॉफिट भी लिमिटेड है, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी लो रहने वाला है। और सेकेंडली इन पोजीशन को हम विदाउट स्टॉप लॉस, यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि हम जब कोई कॉल को बाई करते हैं तो उसमें हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं, स्टॉप लॉस और वॉलेटिलिटी प्रीमियम की काफ़ी ज़्यादा होने से स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, फिर टारगेट आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें और स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तब भी प्रॉब्लम है कि टाइम वैल्यू का रिस्क है। तो यहाँ पे हम बिना स्टॉप लॉस के भी अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ कर रहे हैं। और सबसे मेन जो इसका जो इसका सबसे जो मेन जो बेनिफिट इसमें दिखाई दे रहा है वो ये है कि हमारा प्रॉफिट क्या होगा वो हमें पहले से पता है और वो पहले ही क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट तुम्हारा हो सकता है वो प्रीमियम आपको पहले ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा कि ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, अब इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होना है। अब जब आप पोजीशन क्लोज करोगे तब पता लगेगा कि आप कितने प्रॉफिट या लॉस में अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हो। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि डेफिनेटली ऑप्शंस जो राइटर हैं, यानी कि जो ऑप्शन सेलर है ये उनके लिए है। यानी कि जो ऑप्शन यानी कि बुल मार्केट में वो ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, पुट राइटिंग करना चाहते हैं, तो नेकेड पुट राइटिंग करने से बेटर है कि वो स्प्रेड बना के पुट राइटिंग करें। इससे उनका एक तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है यानी कि वो काफ़ी कम हो जाएगी, जो मार्जिन उनको पे करने पड़ेंगे। सेकेंडली जो उनका अनलिमिटेड लॉस है वो भी लिमिटेड हो जाएगा। और ये जो हमारी स्ट्रेटजी है उसको वो एक्सपायरी तक भी कैरी कर सकते हैं। और जो इसमें स्टार्टिंग में कोई प्रीमियम पे नहीं करना, बल्कि प्रीमियम यहाँ पे पहले रिसीव हो जाएगा, जो प्रॉफिट वाला प्रीमियम पहले रिसीव हो जाए। तो ये एक बेनिफिट इसका ये भी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।